अभी हम लोग JEE एडवांस्ड 2024 के फिजिक्स का सेक्शन 1 डिस्कस करेंगे। इससे जो विद्यार्थी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स वेरीफाई करने में सुविधा होगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे तैयार करने वाले विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सकेगा। तो फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो ये सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन MCQ टाइप का है जिसके एक ही आंसर सही है। एक आंसर सही होने पर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। So let us start the session of section 1. In the first question you have expression involving electronic charge, Planck's constant h, speed of light c, and powers of these symbols e to the power alpha है और epsilon to the power बीटा है। इसके बाद h to the power गामा है और c to the power डेल्टा है। क्वेश्चन कहता है कि ये होल थिंग डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस का मतलब होता है कि बेसिक क्वांटिटी के सिंबल पर जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। जैसे m का पावर 0 तो इसका मतलब होता है इट इज़ डायमेंशनलेस इन मास। तो उस तरह से हम लोग अगर सोचेंगे तो एवरी फंडामेंटल सिंबल विल हैव 0 पावर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि MLT है और चूँकि इलेक्ट्रिक क्वांटिटी भी इन्वॉल्व है तो इसमें करंट भी आएगा जिसका बेसिक यूनिट एम्पियर है और इसका सिंबल 0 आएगा। तो 4 तरह का बेसिक क्वांटिटी इन्वॉल्व है एप्सिलॉन नॉट आ जाने के कारण और चार्ज आ जाने के कारण। तो हम लोग इसका वैल्यू 1 लिखते हैं। तो इसके डायमेंशंस लिखने के बाद ये इक्वेशन बनता है। अब आप चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज E है चार्ज, और आप जानते हैं कि चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। तो करंट और टाइम का प्रोडक्ट चार्ज है। करंट के लिए सिंबल डायमेंशनल सिंबल भी है और यूनिट भी ये रहता है। तो डायमेंशनल सिंबल और यूनिट में फ़र्क ये रहता है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ डालते हैं। तो करंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला है और टाइम के लिए T है। तो AT जो है इसका E का डायमेंशनल सिंबल हो गया। इसी तरह से एप्सिलॉन नॉट देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट जिस फिजिक्स के फार्मूला में आएगा उसको रिमेंबर करें। तो हम मान लें कि कूलम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को आप इधर लाएं और फोर्स को नीचे ले जाएं तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब दोनों तरफ का डायमेंशंस रखना है तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर आएगा। तो 4 पाई जो है नंबर है, F का डायमेंशन रखेंगे तो F का डायमेंशनल फार्मूला है MLT-2 और इधर चार्ज का AT होता है तो 2 बार AT लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। AT का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ का स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व करें तो m-1 और L स्क्वायर L3 हुआ, ऊपर जाने पर ये माइनस हो गया। T का स्क्वायर और यहाँ T का स्क्वायर है, ऊपर जाने पर ये T का पावर 4 हो गया और A का पावर 2 हो गया। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला ये आ गया। इसके बाद H है। H प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि मॉडर्न फिजिक्स में अपीयर करता है
तो E इक्वल टू एच न्यू कह सकते हैं या एच सी बाई लैम्डा मोमेंटम होता है। तो किसी एक फार्मूला को स्टार्ट करें। एच बाई लैम्डा मोमेंटम है, एच सी बाई नहीं, एच बाई लैम्डा मोमेंटम है। तो एच का हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला हुआ मास इनटू वेलोसिटी का, तो एम एल टी माइनस 1 हुआ ये मोमेंटम का। और फिर इधर से लैम्डा लेंथ है तो लेंथ यहाँ पर डालेंगे, तो इस तरह से ये हो गया एम एल टू टी माइनस 1। और सी का आपको ऑलरेडी पता है, सी स्पीड है लाइट का, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस 1 हुआ। तो ये सारे डायमेंशनल फार्मूला हम लोग यहाँ पर LHS में पुट करेंगे और सिंबल्स के सेम सिंबल्स के पावर को इक्वेट करके इक्वेशंस बनाएंगे और उससे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे और जो ऑप्शन दिया है उससे मैच करने वाला सॉल्यूशन सर्च करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला हमने रख दिया है, चार्ज के लिए AT, एप्सिलॉन नॉट के लिए ये फार्मूला, H के लिए ये और C के लिए ये रख दिया, इनके पावर्स रख दिए और उस साइड में 1 है, इस साइड में 1 है। आप अब इंडिविजुअल पावर्स देखिएगा, यहाँ अल्फ़ा है और यहाँ 2 बीटा है और कहीं नहीं है, तो ये A का पावर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है। T का पावर यहाँ अल्फ़ा है और यहाँ पर 4 टाइम्स बीटा है और यहाँ पर माइनस गामा है, तो अल्फ़ा प्लस 4 बीटा माइनस गामा और यहाँ माइनस डेल्टा है। तो इस तरह से सभी के पावर्स हमने अरेंज कर दिए। इसके बाद इंडिविजुअल पावर्स को मैच कराएंगे, क्योंकि ये लिखा गया इसके लिए, तो A का जो पावर इधर है वही पावर इधर होगा। ये डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल कहलाता है कि तो यहाँ पर 4 इक्वेशन हमारे पास आ गया है। अब इनको अरेंज करेंगे। जैसे हमको चाहिए अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा का ऑर्डर और n के टर्म्स में चाहिए, तो n इंटीजर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इट इज़ -2 बीटा, ये यहाँ से आया और यहाँ से देखिए बीटा और गामा में रिलेशन है, इसको उस पार ले जाएं तो बीटा इक्वल टू गामा हो जाएगा। तो बीटा की जगह गामा कर दें तो ये -2 गामा हो गया। अब डेल्टा चाहिए, तो डेल्टा यहाँ पर इन्वॉल्व है चाहे यहाँ है, तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है 2 गामा के बराबर है, तो यहाँ पर 2 गामा लिख दीजिएगा माइनस में। तो यहाँ से आ गया 3 गामा माइनस में और 4 गामा प्लस में, तो यहाँ से 1 गामा बचा डेल्टा के बराबर हुआ, तो ये भी डेल्टा के बराबर हो गया। तो इस तरह से ये रिलेशन आया। अब इनका जो रेशियो है वो निकालना है, तो इसको अगर आप 1 मानते हैं गामा तीनों को, तो ये उसका दुगना है माइनस साइन के साथ। तो ये जो रेशियो होगा इनका वो अल्फ़ा बाई 2 कर दें तो ये हो जाएगा बीटा बाई -1 और गामा बाई -1 और डेल्टा बाई -1। तो इस तरह से इनका जो रेशियो है 2 -1 -1 है। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा करेस्पॉन्ड टू 2 -1 -1 -1। अब इनका मल्टीपल में भी वही रेशियो होता है, इसलिए किसी इंटीजर n से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2n -n -n इस रेशियो में आ गया। तो ऐसा चॉइस है, चॉइस 1। तो चॉइस A आपका करेक्ट चॉइस है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया। n इंटीजर है, क्योंकि चॉइस में इस ऑर्डर का पहला चॉइस मैच करता है, इसलिए वही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लोकेटेड ऑन द z एक्सिस कैरीज ए करंट I along +z डायरेक्शन। ये z एक्सिस है
आउटवर्ड, डॉट लगाए मतलब आउटवर्ड, क्रॉस लगाए मतलब इनवर्ड। तो आउटवर्ड जेड एक्सिस है और करंट इसी डायरेक्शन में प्लस की ओर है। एंड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ the line integral B dot dl along a straight line from the point minus root 3a a0 to a0 is given by mu naught is permeability of free space। और 4 चॉइस आपको दिए हुए हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B डॉट dl फाइंड आउट करना है और along द लाइन फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है जो कि एम्पियर्स लॉ पर बेस्ड है। एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी पर ये आधारित है। सर्कुलर करंट, सर्कुलर फील्ड इसका होता है, बी इसका एक सर्कल में होता है। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो एम्पियर्स लॉ से आप दिखा सकते हैं कि इसका बी जो है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। तो उसी पर ये बेस्ड है। जैसे ये हो गया फील्ड लाइन, ये करंट आई है, इसी में आपका ऐसे एक लाइन स्ट्रेट दिया हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन को ये सर्कल काट रहा है और ऐसे ऐसे कई सर्कल इमेजिन कर सकते हैं जो इसको हर पॉइंट पर काट रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सर्कल्स के जो बी होंगे वो ऑब्वियसली रेडियस पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि फार्मूला हमारे पास है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो आर जो है वो सर्कल का रेडियस है। अब इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, इसका और बड़ा है, इसका और बड़ा है, इसलिए डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स जो गिवन लाइन सेगमेंट है उसको इंटरसेक्ट करेंगे और उनका जो डीएल होगा वो होगा अलोंग द लाइन, जबकि बी होगा टेंजेंट टू द सर्कल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो ये इस तरह का सिचुएशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसका और इसका डॉट लीजिएगा तो ये एंगल इन्वॉल्व होगा और इसी एंगल को यूज करना है। और चूंकि बी वेरिएबल है, क्योंकि हर पॉइंट पर आर का वैल्यू अलग अलग है, इसलिए एक जनरल पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे और बी डॉट डी एल वहाँ पर इवेल्युएट करके इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बी डॉट डी एल को इंटीग्रेट करना है और इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, मतलब मॉडुलस निकालना है। यही क्वेश्चन है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट कोई पॉइंट मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट इधर से x है, वेरिएबल पॉइंट है, x एक्सिस के पैरेलल कोऑर्डिनेट x, और इसको इससे ज्वाइन करते हैं। तो ये उस सर्कल का रेडियस है जो यहाँ से पास करेगा। और चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि रेडियस पर बी नॉर्मल होता है, ये बात तय है, क्योंकि ये सर्कुलर बी लाइन्स है तो रेडियस पर सर्कल का टेंजेंट लीजिएगा तो नॉर्मल होगा। इसीलिए बी इसके साथ राइट एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर बी वेक्टर जो खींचेंगे वो इस रेडियस पर नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये बी हो गया और हमारा जो डी एक्स आई है वो इस साइड में है, डी एक्स आई, डी एल की जगह पर है डी एक्स आई। डी एल इस लाइन के अलाउन हो जाएगा डी एक्स आई। अब ये देखिए कि यह एंगल अगर हम थीटा मान लेते हैं तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा। तो इसीलिए इधर का एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा ही डॉट प्रोडक्ट में यूज करना है। बी डॉट डी एल विल बी, बी डॉट डी एल पहले हम निकालते हैं और बाद में मॉड ले लेंगे। तो बी डॉट डी एल की जगह पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और इनके बीच के एंगल का कॉस। तो कॉस पाई माइनस थीटा के कारण एक माइनस साइन यहाँ पर इंटर करेगा, माइनस बी डी एक्स कॉस थीटा। बी की वैल्यू आप लिखेंगे माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और यहाँ पर ये आर लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, और डी एक्स कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखते हैं कि r इज एक्सप्रेसेबल इन टर्म्स ऑफ x एंड दिस डिस्टेंस इज a।
तो आप एक ट्रायंगल यहाँ पर देख रहे हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई और dx कॉस थीटा की जगह पर यहाँ से देखिए कॉस थीटा विल बी a बाई आर, a अपॉन आर कॉस थीटा हो गया, और एक आर आप यहाँ से ले जा रहे हैं ये, तो इस तरह से आर स्क्वायर हो गया। तो कॉन्स्टेंट्स जो है यहाँ पर आ गए इधर, और a बाई डी एक्स बाई आर स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग x एंड a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसलिए इंटीग्रेशन हमको इसी का करना है, b डॉट डी एल का इंटीग्रेशन करना है इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक। तो यहाँ पर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली डायरेक्ट फार्मूला से, या सब्सटीट्यूशन रख करके। यहाँ देख रहे हैं कि आप x बाई ए कॉस थीटा है, टेन थीटा है, x बाई ए इज टेन थीटा नॉट कॉस थीटा। तो इससे इस सब्सटीट्यूशन से dx का वैल्यू हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इसमें भी वही फैक्टर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को रख देंगे तो ए स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो यहाँ पर ये थीटा के टर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हमने dx की जगह पर लिखा, यहाँ से dx की जगह पर लिखा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पर लिख रहे हैं a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो चूँकि ये ज़ीरो नहीं है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इंटीग्रल विल बी ओवर थीटा। और थीटा की वैल्यू आप देखिए, यहाँ से इस पॉइंट के लिए थीटा ज़ीरो है और इधर x बढ़ता है तो थीटा भी बढ़ता है, इधर x निगेटिव है तो थीटा भी निगेटिव है। तो इस पॉइंट पर जाएंगे यहाँ पर तो ये आपका लोएस्ट थीटा मिलेगा और इस पॉइंट पर अपर लिमिट का थीटा मिलेगा। तो इसके लिए थीटा करेस्पॉन्ड्स टू दिस लाइन, ये वैल्यू a है और ये भी a है, तो ये 45 डिग्री आएगा, जिसको π/4 रेडियन में लिखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये √3a है और ये a है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन निगेटिव साइन लिखना है तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा -π/3। तो इसलिए ये इंटीग्रल रन करेगा -π/3 से π/4 तक। और आप देख रहे हैं कि a और a स्क्वायर ये सब रवाना हो गए, तो हमारे पास यही रह गया -μ0i अपॉन 2 पाई थीटा, इंटीग्रल होगा थीटा और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट साइन के साथ घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -μ0i बाई 2 पाई π/4 माइनस π/3। अब इसका एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा और 12 × 2 24 होगा, तो μ0i बाई 24 और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर में 7 आ जाएगा। तो ये हो गया -7 μ0i बाई 24। लेकिन ऐसा कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पर मॉड लगाने पर चॉइस मैच करेगा। यहाँ पर आप एरर कर सकते हैं कि इतना ही कह के कन्फ्यूजन में पड़ जाए, तो इसलिए अब मॉड लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो ये सिंपली साइन हट जाएगा और इसके अनुसार आंसर ए हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 reads as follows: two beads each with charge q and mass m, एक बीड यहाँ है एक बीड यहाँ है, आर ऑन ए हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस आर। एक हुप होता है इस तरह का, जैसे रिंग हुआ तो उसमें गोल रहेगा जो वायर होगा जिसका रिंग बनेगा, और हुप में वो प्लेट टाइप का रहता है, जैसे दाढ़ वाला जो थाली होता है या चलनी का जो बाउंड्री होता है वो हुप टाइप का हो गया। एक प्लेट को घुमा के रिंग नुमा बना दीजिए, दैट इज हुप। तो उसके भीतरी सरफेस पर दो चार्ज रखे हुए हैं जिनका वैल्यू q और मास m है, और हुप जो है फ्रिक्शनलेस है, हॉरिजेंटल टेबल पर रखा हुआ है। ये सारा चीज़ हॉरिजेंटल है। ऑन द बीड्स, वन ऑफ द बीड्स इज ग्लूड टू द हुप एट सम पॉइंट। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर इसको हमने ग्लूड कर दिया, मतलब साट दिया, चिपका दिया, हेल्ड फिक्स्ड। और जो दूसरा चार्ज है अदर वन परफॉर्म्स स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये जो है दोनों के बीच रिपल्सन लगेगा, तो जो सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर पॉइंट होगा वहीं पर जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्वायर करेगा। उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब करेंगे और देखेंगे कि इस पर किस तरह से फोर्स जनरेट हो रहा है। और इसमें यही क्वेश्चन है कि द स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्मॉल ऑसिलेशंस इज गिवन बाय। ऑसिलेशन स्मॉल होने का मीनिंग होता है कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा है, जो एंगल्स इन्वॉल्व है वो छोटे हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग जानते हैं कि छोटे एंगल के लिए साइन थीटा थीटा हो जाता है, कॉस थीटा लगभग 1 हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन के दौरान जहाँ भी यूज़फुल होगा वहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। और स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, ओमेगा फाइंड आउट करना है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसके बाद 4 चॉइसेस दिए हुए हैं। तो ये हमारा फिगर है जिसके अंदर ये फिगर एक हॉरिजेंटल प्लेन में है, और हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि थीटा, ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट किया यहाँ पर थीटा एंगल से, सेंटर से जो रेडियल लाइन है वो थीटा एंगल बना रहा है। इस इंस्टेंट पर इस चार्ज q पर फोर्सेस कौन कौन लग रहे हैं, तो ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा जो हॉरिजेंटल है, और हॉरिजेंटली भागने से हुप इसको रोकेगा तो एक रेडियल नॉर्मल फोर्स लगाएगा, क्योंकि हुप फ्रिक्शन नहीं लगा सकता है, दिया हुआ है कि फ्रिक्शनलेस है। इसका वेट जो है वो इनवर्ड मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे है तो वेट ऐसे लगेगा और नॉर्मल फोर्स ग्राउंड लगाएगा। तो वो दोनों फोर्स वर्टिकल हैं इस प्लेन के और वो बैलेंस्ड है। इसलिए केवल जो कंसिडरेबल फोर्सेज है वो दो ही है, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ द हुप विच इज रेडियली इनवर्ड, एंड द इलेक्ट्रिकल फोर्स विच इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो आप ज्योमेट्री देखिए, यहाँ से थीटा अगर लेते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल θ/2 और ये एंगल भी θ/2, इसका आर वैल्यू है और इसका भी आर है, तो ये r cos θ और r cos θ/2 होगा। तो जोड़ने पर ये हो जाएगा 2r cos θ/2, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज हो गया। इसलिए f का मैग्नीट्यूड हम लोग थीटा के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं कूलम्स लॉ लगा के। अब हमें सोचना है कि इसका एंगुलर ऑसिलेशन कैसे देखेंगे। तो इसके लिए आप देखिए, बढ़ते हुए थीटा के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कीजिए तो थंब के अलोंग जेड एक्सिस चुना जाता है। तो यहाँ पर इनवर्ड जेड एक्सिस है, थीटा के बढ़ते सेंस में थंब इनवर्ड जाएगा, तो के वेक्टर यूनिट वेक्टर डाउनवर्ड है, फिगर्स के अंदर है। और यहाँ पर फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क देखेंगे, टॉर्क अबाउट सेंटर गामा जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, जबकि हमारा इस सेंस में पॉजिटिव टॉर्क है, इस सेंस में पॉजिटिव टॉर्क है, और जो टॉर्क इसके उल्टा होगा वो माइनस के साइन आएगा। तो एन का टॉर्क 0 है क्योंकि वो एक्सिस से ही पास कर रहा है। केवल एक ही टॉर्क बच रहा है एफ का, और एफ को हमने रिजॉल्व कर दिया। एक हो गया रेडियल लाइन पर एफ cos θ/2 और उसके नॉर्मल
यानी टेंजेंट टू हुप हो गया एफ साइन थीटा बाई 2। ये जो है रेडियस पर नॉर्मल है, तो इसका टॉर्क होगा सिंपली आर इंटू एफ साइन थीटा बाई 2, और ये अपोजिट सेंस में है, इसलिए टॉर्क हो गया माइनस साइन के साथ। अब हमें लिखना है रोटेशनल डायनामिक्स का इक्वेशन है कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस एंड अल्फा अबाउट द सेम एक्सिस। तो आई जेड इज एम आर स्क्वायर अल्फा जेड। तो इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे एम आर स्क्वायर अल्फा जेड माइनस आर एफ साइन थीटा बाई 2। और देखिए एक आर कैंसिल होता है, तो अल्फा जेड इज माइनस एफ अपॉन एम आर साइन थीटा बाई 2। सो दिस इज नॉट एस एच एम until and unless थीटा इज स्मॉल। तो थीटा को स्मॉल करेंगे, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा बाई 2 कैन बी रिप्लेस्ड बाई थीटा बाई 2। तो ये आ गया एस एच एम, 2 इधर आ गया, थीटा इधर आ गया। सो दिस इज एंगुलर एस एच एम, और जिसका ओमेगा स्क्वायर की जगह पर ये आया हुआ है। इसको कंपेयर कर सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज एफ बाई 2 एम आर। अब एफ की वैल्यू लिखेंगे, एफ कूलम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हियर इट इज 2r cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में दिया है थीटा स्मॉल है, तो cos थीटा बाई 2 विल बी 1। तो इस तरह से यहाँ पर आप फोर्स रखेंगे, तो फोर्स विल बी क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4r स्क्वायर। इसको यहाँ पुट करेंगे, तो देखिए 4 इंटू 4 16 हुआ, और 2 यहाँ से आया तो 32 हो गया। सो वी हैव क्यू स्क्वायर बाई 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब्ड एम। तो यही चॉइस ढूंढना है आंसर के अंदर में। ये कौन सा चॉइस है? तो 32 आ रहा है बी में, बाकी सब में डिफरेंट न्यूमेरिकल फैक्टर नीचे में है, इसलिए ये बी आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 रीड्स एज फॉलोज। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूव्स अलोंग द x डायरेक्शन सब्जेक्ट टू द फोर्स F इक्वल टू -20x + 10 न्यूटन with the value of x in meter. At t equal to 0 second, it is at rest at position x equal to 1. The position and momentum of the block at t equal to pi by 4 second are, और चॉइसेस दिए हुए हैं। तो एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है और प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है। t इक्वल टू 0 पर उसका पोजीशन है x इक्वल टू 1 मीटर और वेलोसिटी 0 है। उस पर जो फोर्स लगा हुआ है वो x पर डिपेंड करता है और वो लिया हुआ है -20x + 10 न्यूटन। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है पोजीशन एंड मोमेंटम एट t इक्वल टू पाई बाई 4 सेकेंड पर निकालना है। तो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स व्हेन x इज वेरिएबल। तो हम लोग इसको न्यूटन सेकेंड लॉ से देखें कि मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, और यहाँ पर मास 5 kg दिया हुआ है। एक्सेलरेशन को लिखिएगा m dv/dt
तो ये हो जाएगा -20x + 10। तो इस हालत में आप देख रहे हैं कि राइट साइड में x का फंक्शन है और dt को इधर ले जाएंगे तो ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए इसको चेन रूल से हम लोग चेंज कर देते हैं, dv/dx और dx/dt करते हैं। सो वी हैव dx/dt v होता है, तो इस तरह से ये हो गया v dv/dx और m रहेगा -20x + 10 हुआ। अब ये dx इधर ले जाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और m की वैल्यू दी हुई है 5, तो उसको ऑलरेडी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सो v dv 5 से ये हो जाएगा -4x + 2 dx। अब ये इंटीग्रेबल हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए, इधर केवल v का फंक्शन है और उधर x का फंक्शन है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x1 पर t का वैल्यू 0 है, v का वैल्यू 0 है और x t टाइम पर हम लोग पहले निकालेंगे। तो वेरिएबल ऊपर का लिमिट रखेंगे और इधर का 0 से v और इधर का 1 से x, तो ये मिलेगा v एज ए फंक्शन ऑफ x। और फिर उससे हम लोग t के फंक्शन के रूप में जाएंगे। तो ये v²/2 हो गया सब्स्टिट्यूशन के बाद, और ये हो गया -4 और x dx का होगा x², तो x² -1²/2 प्लस विथ -2 और x -1। यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to v, तो ये v²/2 हो गया 0 घटाने के बाद, ये इंटीग्रेशन हो गया, इसका सिंप्लीफिकेशन ये आ गया। सो वी हैव v = x - x² और 2 इधर है। तो v की वैल्यू ये जो है वो प्लस माइनस में आएगी, और एक्चुअली हमारा पार्टिकल जो है x एक्सिस की ओर जा रहा है, तो हमने पॉजिटिव साइन ले लिया है। अब इसको t के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए v की जगह लिखेंगे dx/dt। तो dx/dt इज़ 2 √x - x²। अब देखिए यहाँ भी वेरिएबल मिक्स्ड है, इधर x और t दोनों है और इधर केवल x है, तो इसको इस पार ले आए और इसको उधर ले जाए, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। dx/(x - x²) और इस साइड में है 2 dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ देखिए t = 0 पर x की वैल्यू 1 है, तो ये अपर लोअर लिमिट हो गया 0 और इसका लोअर लिमिट करेस्पॉन्डिंग टू t = 0 इज़ 1, और t के फंक्शन के रूप में हम लोग फाइंड आउट करें तो इधर x और उधर t। ये जो इंटीग्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो इसके लिए स्क्वायर पूरा करते हैं। तो ये आप देखिए -x² + x है, इसको हम लिख सकते हैं -(x² + x) और a + b द होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2ab टर्म आ गया। अब इसमें b का स्क्वायर हुआ इतना, इसके बाद इसको कंपेंसेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² - x माइनस के साथ है, तो ये प्लस हो जाएगा, इतना ही में पूरा हो गया। तो एक्स्ट्रा टर्म हमको डालना पड़ा 1/4 विथ माइनस साइन, तो यहाँ पर प्लस करेंगे 1/4, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया 1/2 का स्क्वायर माइनस x - हाफ का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जो अंडर रूट है वो a² - x² फॉर्म में आ गया। अब x - हाफ को x' मान लें, तो dx जो होगा वो dx' के इक्वल होगा, और इस तरह से dx/(x - x² की जगह पर लिख सकते हैं dx' √(x
हाफ का स्क्वायर माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्म है। तो इसलिए इसका जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल जो है वो साइन इनवर्स एक्स प्राइम बाई जो ए की जगह है हाफ है ये हुआ, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई हाफ देन 2x। तो इसको आप बैक पुट कर सकते हैं एक्स डैश को। तो इट इज़ साइन इनवर्स एंड 2x डैश, और x डैश या x प्राइम है x माइनस हाफ, सो वी कैन पुट दैट थिंग देयर, 2x माइनस 1 हो जाएगा। सो इट इज साइन इनवर्स 2x माइनस 1, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इस साइड में हम डाल देंगे। तो इस तरह से ये लिमिट रखने पर ये चीज़ है साइन इनवर्स 2x माइनस 1, और लिमिट रखनी है 1 और x। इस साइड में 2t है, इंटीग्रेशन इज 2t, और प्लस समथिंग विच इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अल्फा इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो कि आप x के नॉन वैल्यूज़ को और t के नॉन वैल्यूज़ को रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे t इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू अल्फा आएगा। बाद में इसको रखते हैं, x प्लस माइनस 1 आया, और इसका लिमिट रखना है 1 से लेकर और x तक, और इस साइड में 2 dt है, इसका लिमिट रखना है 0 से लेकर t तक। तो इस तरह से ये हो गया साइन इनवर्स 2x माइनस 1x रखने पर, और माइनस x की जगह 1 रखने पर साइन इनवर्स 1 इक्वल टू 2t। तो इस तरह से साइन इनवर्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2t प्लस साइन इनवर्स 1, इसको पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो पाई बाई 2 प्लस 2t, सो 2x माइनस 1 इज साइन इनवर्स, उस पर जाएगा तो पाई बाई 2 प्लस 2t। इस तरह से x एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया, और इसको cos लिख सकते हैं, cos 2t। तो 2x माइनस 1 इज cos 2t, और x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2t and half. So we have obtained x, and now we put t equal to pi by 4. So at t equal to pi by 4, x is 1 by 2 because this becomes 0. Cos pi by 2 is 0, so this is 0.5 meter. Now the another required quantity is mv. For mv we have to find out v, differentiate this with respect to time, and it is 2 sine minus 2 sine 2t by 2, so it is minus sine 2t, and at t equal to pi by 4, at t equal to pi by 4, v is minus pi by 2 1, and so mv is 5.
-5 kg/m/s। तो ये सॉल्यूशन आ गया है। अब t = π/4 पर x की वैल्यू आ गई 0.5 मीटर और इसकी वैल्यू आ गई है -5 kg/s। इस चॉइस से मैच करा देंगे। ये चॉइस आपका है सी नंबर। चॉइस सी इज करेक्ट चॉइस। तो इस तरह से हमने देखा कि एक क्वेश्चन में कई कंसेप्ट्स इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स आपसे जानने का प्रयास सेटर कर रहे हैं। थैंक यू।